कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि वो सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। एक घर जहाँ बच्चे रहते थे, माँ बाप के साथ एक नॉर्मल फैमिली की तरह, लेकिन उस घर के अंदर जो हो रहा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये केस है टुर्फिन फैमिली की एक काले कारनामों के बारे में एक सच्ची घटना। 14 जनवरी 2018 सुबह का समय। एक 17 साल की लड़की धीरे धीरे अपने ही घर से बाहर निकलती है। वो बहुत डरी हुई थी, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज थी, हिम्मत। उस लड़की का नाम जॉर्डन टुर्फिन था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 17 साल की है। वो माल न्यूट्रिशन का शिकार थी, बेहद कमजोर। कई सालों से वो और उनके भाई बहन एक ऐसे घर में रह रहे थे जहां आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार जॉर्डन एक फ़ोन तक पहुंचती है और वो मदद के लिए कॉल करती है। जब ऑपरेटर उससे बात करता है तो उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई देता है। वो धीरे धीरे बताने की कोशिश करती है कि उसके अपने ही माँ बाप उसे और उसके भाई बहनों को मारते हैं। वो समझाती है कि उन्हें घर के अंदर बंद करके रखा जाता है और कई बार जंजीरों से बांध दिया जाता है। ऑपरेटर पहले कंफ्यूज होता है, उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जॉर्डन बोलती है उसकी आवाज़ का डर उसकी सच्चाई बता देता है। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, ये एक रियल इमरजेंसी है। कुछ ही मिनटों में पुलिस उस घर तक पहुंचती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल, जैसे एक साधारण फैमिली रहती हो। दरवाज़ा खुलता है और सामने आते हैं उनके पेरेंट्स। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, ना घबराहट, ना पैनिक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली सच्चाई घर के अंदर थी। जैसे ही पुलिस अंदर जाती है उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस होता है, गंदगी और अंधेरा और एक अजीब सी बदबू। फिर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो बेहद कमज़ोर था और जंजीरों से बंधा हुआ था। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन असली शौक तब मिला जब उन्हें पता चला कि ऐसे एक नहीं बल्कि कई बच्चे हैं। घर में कुल 13 बच्चे थे और उनमें से 10 लड़कियां और 3 लड़के थे। सालों से इस टॉर्चर को झेल रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि बड़े बच्चे भी छोटे लग रहे थे। अब धीरे धीरे सच सामने आता है। ये सब उनके अपने पेरेंट्स कर रहे थे, एक माँ और एक पिता जो बाहर से साधारण दिखते थे लेकिन अंदर अपने ही बच्चों की जिंदगी को नरक बना चुके थे। सालों से ये बच्चे कैद में जी रहे थे, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला। ये फैमिली बाहर से बिल्कुल दूसरे फैमिली जैसे दिखते थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस घर के अंदर जो सालों से चल रहा था उसके बारे में सिर्फ वो 13 बच्चे और उनके पेरेंट्स ही जानते थे। जब पुलिस ने घर की पूरी तलाशी शुरू की तो हर कमरे में एक नई डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। घर के अंदर गंदगी भरी हुई थी, कई जगह पर कचरा जमा था और बहुत तेज बदबू भी आ रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ थी, घर में मौजूद वो 13 बच्चे, जिनमें से कई अडल्ट थे, लेकिन उनकी हालत एक छोटे बच्चे से भी खराब थी। उनमें से कई लेबर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए थे। उनकी शरीर इतना कमज़ोर था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ बच्चों को तो बेड से चेन के जरिए बांधकर रखा गया था। उनके हाथ और पैर को मूवमेंट करना मुश्किल हो गया था। सोचिए, ये सिर्फ दिन या हफ्ते नहीं बल्कि सालों तक एक ही जगह बंधे रहना उन बच्चों के लिए कितना पेनफुल होगा। और एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, उन्हें बाथरूम जाने की भी परमिशन नहीं थी। कई बार उन्हें उसी जगह पर टॉयलेट करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सोचकर तो आपको डिस्गस्टिंग लग रहा होगा, तो सोचो इन बच्चों के लिए ये सब झेलना कितना मुश्किल होता होगा।
उनकी जिंदगी एक एंडलेस पनिशमेंट बन चुकी थी। खाने के बारे में कहे तो एक बात सामने आती है कि उनके पेरेंट्स जो डेविड टुर्पिन और लुइस टुर्पिन, वो दोनों जानबूझकर बच्चों को भूखा रखते थे। कई बार उन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया जाता था और वो भी बहुत कम। कुछ बच्चों ने बताया कि वो चोरी छिपे खाना ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर पकड़े जाते तो उन्हें सजा दी जाती थी, उन्हें मार भी पड़ती थी। इस घर में दूसरे घर की तरह कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था। बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, ना दोस्तों से मिलने की, ना किसी से बात करने की। उनकी दुनिया सिर्फ वो 4 दीवारें घर के अंदर ही था, जो नर्क से भी बदतर था। कुछ बच्चों ने बताया कि वो साल में सिर्फ एक बार नहाते थे। वो सब एक ही कपड़े जो गंदे और पुराने होते थे वही पहनकर रहते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह उनके पेरेंट्स के कंट्रोल में थी। अब खुद सोचिए, अगर हमें या हमारे लाइफ को अगर कोई दूसरा पर्सन कंट्रोल करता है या करने की कोशिश करता है तो हम उसे झेल नहीं पाते, हमें गुस्सा आता है। तो सोचो, उन बच्चों की जिंदगी की शुरुआत तो कंट्रोल से ही हुआ था। दुनिया क्या होता है, अच्छा बुरा क्या होता है, इन सब उनके समझ से परे था। बच्चों को पूछताछ करने पर एक बात सामने आई कि ये बच्चे भागने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना डर भर दिया गया था कि वो खुद को बेसहारा मान चुके थे। उन्हें लगता था कि ये घर ही उनकी जिंदगी है और वो इसे कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जॉर्डन ने उस डर को सामना करने की हिम्मत जुटाई, जिसकी वजह से एक ऐसी सच्चाई का खुलासा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर्स ने उन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां डॉक्टर्स भी उनकी हालत देखकर शौक में थे। कई बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत थी। उनकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन अब उम्मीद भी थी। इस केस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर एक पेरेंट्स अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें अपने ही बच्चों से इतना नफरत क्यों कि इतने सालों तक उनका नर्क भरी जिंदगी जीने पर मजबूर करती है? ये सब करने के पीछे उनका क्या इरादा था? इंसान जो करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता ही है। इस फैमिली की मिस्ट्री सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। इस केस को कवर करने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हम अगले और आखिरी वीडियो में हम जानेंगे इस केस के पीछे की साइकोलॉजी, उन पेरेंट्स की सोच और वो सच को जो इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट के वीडियो का इंतज़ार करें, जो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, क्योंकि असली कहानी की एंडिंग अभी तक नहीं हुई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी रियल केसेस और मिस्ट्री से भरी हुई केसेस आपके लिए ला सकूं। हमारी चैनल केवल कहानी नहीं, बल्कि सच के पीछे छिपा सन्नाटे को भी दिखाते हैं।